बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और आपका हिंदी का पेपर जो है 24 फरवरी को है बाबू, तो आप समझिए कि आज का ये जो वायरल पेपर आप देख रहे हो, इसमें से आप पढ़ के 100 में से 98% बिल्कुल आराम से ला सकते हो, क्योंकि खुद यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर कि सेम ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा और बोर्ड एग्जाम में इसका कैसे सॉल्व करना है ए टू जेड यहाँ पे कॉपी पे सॉल्यूशन बताएंगे। एक एक प्रश्न को अच्छे से सीख लो, क्योंकि काफी कम समय बचा है और 24 को धुआं धुआं करके आना है इस बार के बोर्ड के एग्जाम में। तो जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में पेपर देने जा रहे हो, इस मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाना। एक एक क्वेश्चन में से इसी में से टकराएगा सीधे सीधे बोर्ड के एग्जाम में। तो बाबू वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, और 1 के लाइक अगर हो जाता है तो समझिए ना कि आपको मैं बेहतर से बेहतर डेली वीडियो दूंगा, और टेलीग्राम पे इसका नोट्स जो है, जो हाथ से लिखा वो सब वहां पे फ्री में मतलब दे दूंगा। चिंता ना करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन देख लो बाबू। सेम ऐसा ही रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए रहेगा 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। ये तो सब लोग जानते हो। ये प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है बाबू, आप लोग अच्छे से तो जानते ही हो। इसमें 2 खंडों में रहेगा, लिखा है ना कि 2 खंडों में आपका पेपर आएगा। इसके बाद देखिए, दोनों खंडों के प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है बोला है इसमें। अब यहाँ से आपका जो खंड क है यही स्टार्ट होगा, और एक एक खंड का हम लोग सोल्यूशन इस बोर्ड की कॉपी पे सिखाएंगे कैसे लिखना है अच्छे से बेहतर। चलिए पहला प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। थोड़ा सा तबीयत जो है खराब है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर भी मैं आपको वीडियो कंटिन्यू देते रहूंगा, एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। चलिए पहला का क लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पे मैं पहले फटाफट से जो सही विकल्प है उसको करेक्ट करके चिन्ह लगा देता हूँ, फिर इसको अभी कॉपी में लिखने सिखाएंगे। शिक्षा उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो संपूर्णानंद जी है। कौन है बाबू, संपूर्णानंद जी है, यानी दूसरा विकल्प सही है। अगला है इसमें कि ख नंबर लल्लू लाल की रचना कौन सी है, तो प्रेम सागर है। कौन है बाबू, प्रेम सागर है बाबू। इसके बाद तीसरा है यहाँ पे कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए यश पाल जी हैं। कौन है, चौथा विकल्प सही है। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो आप सबको फटाफट से कमेंट में बता देना है। एक एक प्रश्न कीमती है बाबू, प्रयास करते रहिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप भी कर सको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। क्या होगा, विष्णु प्रभाकर। इसके बाद यहाँ पे है अंग नंबर बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि चौथा विकल्प सही। अब कॉपी में कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे टू द पॉइंट चीजें समझाऊंगा। खंड क स्टार्ट करना, तो ऐसे खंड क लिखना। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिख लेना बस। इसमें जितने भी आपको करने हैं क ख ग घ अंग, इसमें देखिए मैं सही सही पहले हल किया हूँ, ताकि बच्चों को ज्यादा वक्त ना लूँ, सीधे सीधे टू द पॉइंट काम सिखाऊं। तो क का दूसरा विकल्प सही है, ख का भी दूसरा विकल्प सही है। तो यही विकल्प उतार देना, जिस संपूर्णानंद इसमें है, इसमें प्रेम सागर है। तो यहाँ पे लिखोगे संपूर्णानंद। क्या लिखोगे, संपूर्णानंद। इस तरीके से बाबू आराम से लिख लो। इसके बाद क्या है, अगला है प्रेम सागर। क्या लिखोगे, प्रेम सागर। आराम से समझ लो, प्रेम सागर। इस तरीके से आराम से सारा प्रश्न का बहुविकल्पी सीख लो। इसी तरीके से कॉपी में लिखना है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल। चौथा विकल्प लिखना है, इसमें विष्णु प्रभाकर। यहाँ पे लिखोगे यशपाल। क्या लिखोगे, यशपाल, ठीक है। इस तरीके से यशपाल। इसमें क्या लिखोगे, विष्णु प्रभाकर, विष्णु, ठीक है, प्रभाकर, प्रभाकर। इस तरीके से प्यारे बच्चों लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद अंग नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से लिखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इस तरीके से आप पांचों कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरा में भी करना है। चलिए इसमें क्या है बाबू, ध्यान समझिए। कामायनी किस युग की रचना है, तो ये क्षयवादी युग की। किसकी है, क्षयवादी युग की। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर है, न कि तुलसीदास, न ही अग्रदास, न ही नंददास। यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था।
ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा सा अब मेरा तबीयत खराब है, मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सही 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 सटीक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी, इसमें से कामायनी नहीं है, ठीक है, और ये सभी है। इसके बाद अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति से है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से, चौथा विकल्प से। अब लिखो कैसे, आइए इसको भी हम फटाफट से नोट कर लेते हैं। इसका दूसरा सही छयवादी युग, इसका रामधारी सिंह दिनकर लिखेंगे। यहाँ पे छयवादी युग लिखिएगा, छायावादी युग लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, इसके बाद से यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, इसके बाद से रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इस तरीके से बाबू फटाफट से। इसके बाद से क्या है, इसमें 1943 लिखेंगे, इसमें कामायनी लिखेंगे 1943, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, कमायनी, इस तरीके से आराम से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से कृष्ण भक्ति सखा, यहाँ पे का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कृष्ण भक्ति सखा, कृष्ण भक्ति सखा, भक्ति शाखा है, ठीक है, शाखा। इस तरीके से आप 10 नंबर का, 5 नंबर का इसमें से और 5 नंबर का इसमें से 10 नंबर का काम आपने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, चलते हैं यहाँ से मेन आपका 10-10 नंबर वाला क्वेश्चन से, देख रहे हो ना, यहाँ से आपका गद्यांश है, इसको सॉल्व कर लेना खुद से भी। जिसे धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी है, इसको कर लो, या नीचे अथवा में भी दिया है, इसको कर लो। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, तो किसी एक ही को करना, ये याद रखना है, ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, ठीक है बाबू। इसमें आपका एक क्वेश्चन का मैं सलूशन यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे जैसे मैं अथवा वाला बता रहा हूँ, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मेन वाला तो बता दिए हैं, अब इसका अथवा वाला बता दीजिए सर, कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने यानी कि चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही यानी कि भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। वह कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सकते थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है भाई। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए अशोक का फूल वाला चैप्टर से इसको दिया है, ट्रिक से समझ लेना, ठीक है, यही ट्रिक रहेगा। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा लिख लोगे ऐसे। इसमें प्रश्न पूछा है पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आइए संदर्भ लिखेंगे कैसे, यहाँ पे सीखिए। पहला लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। ऐसे भी लिख सकते हो या दूसरा भी तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें मेन चीज क्या है, जो इसके राइटर हैं और पाठ का नाम, बस 2 चीज ज्यादा रोल निभाता है इसमें। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या बताना है। सॉरी बाबू, देखिए पंडिताई भी यहाँ पे लिखा है ना, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबोती है। तो इसी लाइन का व्याख्या क्या होगा, इसको व्यक्त करना है। चलिए यहाँ पे इसका लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में। सबसे पहले हेडिंग लगा के कि लेखक पंडिताई को एक बोझ मानता है, क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करती है। पंडित यानी पंडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूबता है। बस इतना इसका हो जाएगा व्याख्या, आराम से सीख लो। अगला है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, इसी में दिया है। इसका आंसर यहाँ से आपको लिख लेना है। कैसे लिखोगे, 3 नंबर, कि अशोक को पुराने चित्र से देखने वाला उदास होता है, इसलिए लेखक कहता है कि उदास होना क्या है, बेकार है। आगे देखिए 4 नंबर, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव कैसे स्पष्ट करेंगे इसका,
कि इस गद्यांश का भाव यह है कि सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक ही समान रहना चाहिए, कभी बदलना नहीं चाहिए। इसके बाद है इसमें 5 नंबर गद्यांश की भाषा शैली। विशेषता बताइए कि क्या है इसकी भाषा शैली की विशेषता। तो यहाँ पे 5 नंबर का आराम से यहाँ पे लिखोगे बाबू, देखिए क्या लिखोगे 5 नंबर का कि प्रस्तुत इस गद्यांश में 3 भाषा का यूज किया है, वर्णनात्मक, इसके बाद विवेचनात्मक, इसके बाद व्यंग्यात्मक। इस तरीके से आप भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ से 4 नंबर का यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या, ये 4 नंबर में ये पद्यांश आता है और ये पद्यांश भी 10 नंबर का। जैसे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाचन के लिए कौन सा पथ है, इसको कर लीजिए, या इसमें भी अथवा दिया है, इसको भी कर ले सकते हैं। यहाँ पे अथवा लिखा है ना, तो इसको कर सकते हैं। तो मैं अथवा वाला इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि एक बार बता चुका हूँ मेन वाला, ठीक है। तो अथवा वाला बता दूं। लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति, वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले शरांतिक होना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना। ठीक है बाबू। इसके बाद है कोई कलांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई चलत यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उस कलांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त बुतंगा को। आप इसको पढ़ेंगे, इसमें भी 5 ही प्रश्न रहेगा, एक एक प्रश्न का आंसर भी करेंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना इसमें, तो करोगे क्या भाई, यहाँ पे प्रश्न संख्या डालोगे, संकेत डाल लेना, आराम से सीखो, पहले आराम से पढ़ लो इसको, इसी में से आएगा पेपर में। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा लिख लीजिए, संकेत लज्जाशिला पथिक, बीच में डॉट डॉट करके भूतांगना को ऐसे डाल लीजिएगा। अब तो मैं बहुत बार सिखाया हूँ कैसे संकेत डालते हैं, ठीक। इसके बाद इसका संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित पवन दूतिका नामक पाठ से क्या है, निबंध से उद्धृत है, ऐसे लिख लेना। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना इसमें, तो 2 लाइन दिया है कि जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांतिक होना। इसके बाद है कि होठों की और कमल की मलनताएं मिटाना। इस दोनों लाइन का यहाँ पे व्याख्या कर देना है। चलिए कैसे करोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, कि राधा पवन को समझाती हुई कहती है कि यदि तुझे मार्ग में थकी हुई यानी महिला दिखाई दे तो उसे गोद में उठाकर शांति प्रदान करना, उनके होठों और मुख पर आई हुई यानी कि मलिनता को मिटा देना। किसको, आई हुई मलिनता को मिटा देना। इसी तरीके से आप भी जवाब दोगे। अगला प्रश्न इसी में कि राधा लज्जाशिला पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, लिखना बाबू 3 नंबर का कि राधा लज्जाशिला पथिक महिला के विषय में कहना चाहती है कि यदि कोई महिला रास्ते में दिखाई पड़े तो उसका मान सम्मान करते हुए उससे आगे बढ़ाना। इसी तरीके से आप भी छाप देना। आगे देखिए बाबू 4 नंबर की होठों की और कमल कि मुख में कौन सा अलंकार छिपा है, तो यहाँ पे आराम से लिख देना कि रूपक अलंकार है। कौन सा, तो यहाँ पे लिखोगे रूपक अलंकार, ऐसे ही लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 5 नंबर की जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए कि क्या होगा, यही ना। तो यहाँ पे लिखोगे 5 नंबर का 5 नंबर बाबू कि जलद का मतलब बादल होता है, कृषक ललना का मतलब किसान स्त्री होता है। ऐसे कर लोगे आपका यहाँ से 10 नंबर का पद्यांश का काम हो जाएगा। इसके बाद हम सॉरी बाबू 5 नंबर का क और 5 नंबर का ख, ये 10 नंबर का केवल ये मतलब एक क्वेश्चन आता है। इसमें आपको लेखक का साहित्यिक परिचय देना होता है और ये कवि का साहित्यिक परिचय, और मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया हूँ वीडियो में। इसके बाद मैथिली सड़गोप जी का। अब देखिए इसको बता देता हूँ कि कैसे आप याद कर लेना, बहुत ही बढ़िया से मैंने नेक्स्ट डे को वीडियो बनाया था, इसमें देख लीजिए। थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रहा है मेरा। जिससे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पे जीवन परिचय है
आप देख लीजिए, इसका मैंने पूरा वीडियो एक बनाया हूँ, लेखक का यहाँ तक इसी तरीके से। और इसके बाद जो है कवि, ये कवि मैथिली सरगुप्त जी, इनका भी मैं एकदम प्रॉपर वे से कैसे लिखना है उसका भी वीडियो बनाया हूँ। इसमें हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है पेपर में, ठीक है। आराम से ये सारा चीज़ मैं एक वीडियो में बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। नीचे जो मोर लिखा है ना, नीचे MORE, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे वीडियो का लिंक लिखेगा, जीवन परिचय कवि का लेखक का, दोनों आराम से ये देख लेना, क्योंकि 10 नंबर का अलग ही वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। बाबू तबीयत डाउन है इसलिए नहीं बता पाए इस वीडियो में, आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ बस। इसके सॉरी ये देखिए 6 नंबर, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। इसको 80 शब्दों में लिखना है, ध्रुव यात्रा कहानी पे भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसका भी इसी वीडियो में मैं बना चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये पंचलाइट पे बताया हूँ बाबू, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जाकर के बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। और इतना बस लिखना होगा 5 नंबर के लिए। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये अपने जिला वाइज आता है, कमेंट में करिए कि आप किस जिले से हैं, 7 नंबर बता दूंगा कि आप वो याद कर लेना। 7 नंबर के बाद से आपको मैं यहाँ से खंड ख से एक अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ बाबू। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना पहले बार हो तो, और कमेंट में बताइए कि सर नेक्स्ट वीडियो लेके आइए ख खंड का, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।